number 13071। और आज हम चले भागलपुर से पटना मारुति के स्विफ्ट से, और देखते हैं कि भागलपुर से पटना की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। इसी गाड़ी से हम लोग अभी चलेंगे। और मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ गया और अभी आपका लगभग टाइम हुआ है 7:40। तो 10 से 15 मिनट में अभी बस निकल जाएंगे और मैं आपको भागलपुर से पटना के बीच में जो भी स्टेशन आएगा वो दिखाते चलूँगा। ये भागलपुर का 0 माइल चौक, और यहाँ से 2 रूट है। एक ये चला गया सुल्तानगंज होके पटना, और दूसरा यहाँ से नौगछिया होते हुए, और ये सीधा मार्केट की ओर। ये है बाबू वीर कुंवर सिंह चौक, जो कि ऊपर से ओवरब्रिज है और नीचे से मार्केट जाने का। अभी पटना जाने के लिए ये रूट सही नहीं है, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा काम चल रहा है और बाईपास भी बन रहा है, तो लगभग 1-1.5 साल लगेगा। तो अभी चलेंगे नौगछिया होके। तो अब ये नौगछिया की तरफ चल रहे हैं। ये सीधा भागलपुर चला गया और ये रूट नौगछिया। और ये विक्रमशिला पुल, जो कि भागलपुर और नौगछिया को जोड़ता है। लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी इस पुल की है। ये गंगा के ऊपर ब्रिज बनाया गया है और लगभग 24-25 साल हो गए इस पुल को। और इस पुल के समानांतर दूसरा पुल भी बन रहा है, क्योंकि ये 1 वे है और वह पुल बनने में लगभग 2 से 2.5 साल लगेगा। तो इस पुल के माध्यम से नौगछिया चले जाएंगे और नौगछिया से फिर बेगूसराय होते हुए हम लोग आगे देखते चलेंगे। ये कंस्ट्रक्शन का काम जो साइड आप देख रहे हैं, 1 वे होने के कारण ये ट्रक वगैरह से ओवरटेक करना पड़ता है और काफ़ी मुश्किलें होती है छोटी गाड़ी को, क्योंकि इसी पुल पर जाना और इसी पुल पर वापसी उधर की गाड़ी आती है। तो कभी कभी तो इतनी जाम लगता है यहाँ कि लोग घंटों तक इस पुल पे पड़े रहते हैं। बट आज खाली है, जाम में नहीं फंसे हैं, बस निकलते जा रहे हैं। ये 4.5 किलोमीटर का पुल को पार करके पहुँच गए हैं जानवी चौक, जो कि अब ये नौगछिया की तरफ बढ़ेगी। ये यहाँ जानवी चौक के पास है। भागलपुर के पुल से जानवी चौक पे आप रुक के रास्ते के लिए कुछ फल वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे फल की बहुत सारी दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं। यहाँ पे सत्तू भी आप पी सकते हैं। बड़े जानवी चौक से नौगछिया की तरफ इस रूट से जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरी हरियाली मिलेगी और रोड भी थोड़ा सा चौड़ा है। ये भागलपुर नौगछिया रोड है, जो ब्रिज के बाद आपको नौगछिया तक सिंगल लाइन है। और जैसे 0 माइल पहुँचेंगे, नौगछिया का 0 माइल, वहाँ से हम टर्न लेंगे लेफ़्ट की ओर। में आपको होटल वैभव और पेट्रोल पंप, जो कि नेहा शर्मा का है, जो अभिनेत्री है, वो आपको रास्ते में ही मिलता है, जहाँ पर आपको रुकने का और खाने का अच्छा व्यवस्था है। आ गए नौगछिया के 0 माइल। अब यहाँ से एक रूट चली गई आसाम के तरफ और ये दूसरी रूट चली गई पटना की ओर। पटना, मुजफ्फरपुर, बरौनी, बेगूसराय, और ये बढ़ चले हैं। थोड़ी ही दूर में टोल प्लाजा आ जाएगा और टोल प्लाजा पार करने के बाद फिर सीधे चलते रहेंगे। रोड तो बहुत ही बेहतरीन है। आगे चल के फिर हमें 4 लेन मिल जाएगा। अभी ये टोल प्लाजा पार करेंगे और लगभग 50-60 किलोमीटर पार होने के बाद फिर 4 लाइन में हम लोग चलेंगे। और ये टोल प्लाजा पहुंच गए। फास्टैग में रिचार्ज है, इसलिए ऑटोमेटिक बैलेंस कट जाता है। और यहाँ से अब सीधा हम लोग चलेंगे रास्ते में कहीं चाय वगैरह पीते हुए।
संभल के ड्राइविंग करनी होती है, क्योंकि सामने से जो भी गाड़ी है वो 100 से ऊपर की स्पीड में आती है, और आप अगर ओवरटेक करते हैं तो डिस्टेंस पहले से ही आपको तय करना पड़ेगा कि सामने की जो गाड़ी है वो कितने डिस्टेंस पे है। अब पहुंच गए नारायणपुर, जो कि भागलपुर की सीमा यहाँ पे लास्ट हो जाती है। अब इसके बाद हम इंटर कर जाएंगे खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में, खगड़िया ज़िला, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, आप भी जानते हैं। कभी मौका लगा तो खगड़िया ज़िला के बनाऊंगा वीडियो। खगड़िया ज़िला इंटर कर गए। ये भागलपुर से आते हुए और ये खगड़िया की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ का मस्त नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और हम चलते हैं फिर आगे। और ये पहुँच गए खगड़िया, खगड़िया का बस स्टैंड। ये रोड चली गई सहरसा की ओर, और हम लोग अब इधर ये बेगूसराय की ओर बढ़ते हैं। अब बढ़ रहे हैं, और खगड़िया पहुँचने के बाद, क्योंकि महसकूट पार किए हैं, अभी महस चौक पार किए, जहाँ से 2 लाइन फूटती है, एक सहरसा की ओर और एक ये पटना की ओर। तो हम लोग पटना की ओर बढ़ रहे हैं, और ये पहुंच गए खगड़िया। यहाँ से ये खगड़िया मार्केट, ये रोड अंदर चली जाती है, और ये सीधा अब यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अभी वन वे था, पूर्णिया से खगड़िया के बीच जो रोड है वो वन वे है, और खगड़िया से जैसे ही आप आगे निकलते हैं बेगूसराय की तरफ, इस पुल के बाद आपको 4 लेन मिल जाता है। और ये आप देख लीजिए 4 लेन खगड़िया के बाद। अब ये बरौनी तक ये रूट बिल्कुल अच्छी खासी स्पीड में गाड़ी लेके निकल सकते हैं। इस बीच में कोई मार्केट भी नहीं होगा, तो आप बहुत मतलब जल्दी से इसको पार करते हुए जा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि 100 का स्पीड बताया गया है चलाने के लिए, और 100 के स्पीड में चल भी रहे हैं। देख सकते हैं ये बिहार का रोड है जो 4 लाइन है। इस रोड में सबसे अच्छी बात क्या है कि हर जगह इंडिकेट किया गया है कहाँ आपको 60 चलना है, कहाँ पर 40 की स्पीड में चलना है, कहाँ 100 चलना है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ कोई रूल फॉलो नहीं करता है। अभी देखा मैंने कि ये जाने वाले रास्ते में उधर से कोई ट्रैक्टर लेके आ रहा है, तो कोई मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, एक तो भी टकरा भी गया पीछे। तो रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, रोड कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो। अगर रूल आप फॉलो करते हैं तो एक्सीडेंट की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट एंट्री कर चुके हैं, और ये है लखमीनिया, जो कि स्टेशन भी है यहाँ पे, लखमीनिया स्टेशन, जिसे हम लोग बलिया भी कहते हैं, बलिया लखमीनिया। बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ये पूरा मार्केट रोड से बिल्कुल सटा हुआ। और अब हम लोग आगे बेगूसराय की तरफ बढ़ चुके हैं। दूसरा टोल बूथ अब हम पार करेंगे। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 85 रुपया सिंगल, और रिटर्न का 130 कटेगा। तो अभी तो 85 कटना है, क्योंकि भी सिंगल ही है इधर से। अगर 24 घंटे में रिटर्न आ जाते हैं तो 130 यानी 130 रुपया कटेगा। ये ऑटोमेटिक गेट है, ये स्कैन होता है फास्टैग, और ये जैसे ही स्कैन होगा ये उठ जाएगा। स्कैन हो गया, फाटक उठ गया, और ये हम आगे बढ़ चले। फास्टैग गाड़ी में होनी चाहिए, नहीं तो आपको अगर 85 रुपया कटना था तो 170 रुपया, यानी 85 फास्टैग और 85 पेनल्टी, 170 रुपया लग जाएगा। तो फास्टैग लगा के ही चलना ज़्यादा अच्छा है, बेनिफिशियल है। और टोल प्लाजा होने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये रोड जो है इसका मेंटेनेंस टोल प्लाजा के ही माध्यम से होता है। अच्छी रोड मिलती है, आप समय से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। तो अब ये बेगूसराय एंट्री करने जा रहे हैं। बेगूसराय में एंट्री कर चुके हैं। ये बेगूसराय का मार्केट है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बेगूसराय में, ओवरब्रिज। ये हमारा मार्केट की तरफ चला गया।
बेगूसराय मार्केट। और ये बढ़ चले बरौनी की तरफ। बेगूसराय बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि ओवर ब्रिज भी बन रहा है, क्योंकि जो भी बाहरी गाड़ी है जो पूर्णिया तरफ से आ रही है, अगर बेगूसराय में कोई काम नहीं है तो इस ओवर ब्रिज से ही ऊपर ही निकल चलेंगे, और जिनको बेगूसराय में काम है तो वो मार्केट एरिया होके निकलेंगे। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है बेगूसराय, और यहाँ बहुत ज़्यादा रश भी रहता है, ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा रश रहता है, क्योंकि यहाँ से हर जगह की बस खुलती है बरौनी का। और अब आगे हम लोग बरौनी इंटर करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा रिफाइनरी का क्षेत्र है, यहाँ से डीजल पेट्रोल पूरे बिहार, नेपाल, आसाम, आंध्र प्रदेश, सब जगह, बंगाल, यहीं से जाती है। ये ओवर ब्रिज आप देख रहे हैं कि ये बनते हुए बेगूसराय की तरफ बढ़ रही है। जब ये ओवर ब्रिज हो जाएगा तो बेगूसराय से बाहर निकलना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और ट्रैफिक में लगभग 20-25 मिनट लग गए निकलने में। और अभी हम बरौनी पहुंचने वाले हैं। गाड़ी में फ्यूल में कुछ कमी दिख रही है, तो फ्यूल भी डलवा लेंगे। और भूख भी लग गया है, तो कुछ ढाबा हुआ अगर मिला तो कुछ अच्छा नाश्ता या खाना कर लेंगे। ये पेट्रोल पंप दिख रहा है, तो यहीं पर फ्यूल डलवा लेते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 2000 का दे दीजिए। कैसे है पेट्रोल का रेट? 104। और ये पेट्रोल पंप भारत का है बेगूसराय में। बहुत ही सुंदर नज़ारा। और पेट्रोल लेने के बाद फिर ये गाड़ी का एयर चेक करवा लेंगे। और ये 2000 का पेट्रोल कंप्लीट हो गया। और ये कार्ड से ही पैसा पेमेंट करवा रहे हैं 2000। ये पेट्रोल ले लिया। अब गाड़ी में एयर चेक करवा लेते हैं, इसलिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन है। यहाँ पे नाइट्रोजन भराने के लिए पहले टायर का हवा को कम कर रहे हैं, और ये मस्त से नाइट्रोजन अब भराया जाता है। ये 32 पॉइंट। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी कि यहाँ का जो साफ़ सफाई पर बहुत ही ध्यान दिया गया है। वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा साफ़ था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था की गई है। और ये भारत का पेट्रोल पंप है, और ये भाई मस्त से हवा दे रहे हैं। बिहार के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि कोई भी पेट्रोल पंप पे जाए तो ऐसे हमारे साथी सब मिलते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बेगूसराय में ये हम लोग पानी पीने के लिए रुके हुए थे, और मस्त ये भाई लोगों ने देखा तो बोला कि ज़रा एक पिक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी। और हवा ले लिया हमने, और अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ आगे पटना की ओर। तो मस्त से हमने एयर और पेट्रोल दोनों डलवा लिया है। अब निकल पड़े हैं पटना की तरफ। आगे बरौनी पहुँचने के बाद, ये बरौनी ही है, बट इसका जो 0 माइल हम पहुँचेंगे, 0 माइल से 3 रोड निकलेगी। एक चले जाएगी मुजफ्फरपुर के तरफ, एक चले जाएगी सीधा हाजीपुर का लूप लाइन है, और तीसरा एक निकल जाएगी राजेंद्र पुल के तरफ, जो कि पटना जाती है। वहाँ से आप 2 रूट ले सकते हैं, या तो लखीसराय तरफ भी जा सकते हैं और फिर पटना जा सकते हैं। तो लखीसराय वाला जो रूट है, उसी रूट को हमने भागलपुर में छोड़ा, जो मैं आपको बताया था कि बाईपास होके वो जाना था। बट वो रूट क्या है ना, वो पूरा बन रहा है, इसलिए अभी वो वाले रूट में चलना बहुत मुश्किल है। तो आइए अभी आपको दिखाते हैं 0 माइल के पास। अब ये बरौनी 0 माइल एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ से राइट मुजफ्फरपुर, दरभंगा जा सकते हैं, और लेफ़्ट पटना। तो मैं अब लेफ़्ट की ओर निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पटना चलना है, और आपसे वादा किया कि पटना तक का आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो ये पटना के लिए मैं लेफ़्ट निकल गया। यहाँ से पटना लगभग आपको 132 या 33 किलोमीटर होता है। यहाँ इस रूट से आप जमुई वगैरह भी निकल सकते हैं सीधा। तो अब बने रहिए,
आपको आगे लेके चलते हैं। आगे मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर होते हुए हम लोग पटना पहुंचेंगे। और अभी जस्ट आपको थोड़ी ही देर बाद एक पुल आएगा, राजेंद्र पुल, क्योंकि विक्रमशिला पुल से भागलपुर से नौगछिया की तरफ आए। अब इस तरफ से फिर हमें उसी पुल के माध्यम से मोकामा की तरफ बढ़ना है, क्योंकि गंगा पार करने के बाद हम मुजफ्फरपुर जाते हैं और पटना हमारे गंगा के उस पार ही पड़ता है। तो अभी चलते हैं, उस पुल को आपको दिखाते हैं जो पुल हम पार करने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं कि बरौनी से जब मोकामा की तरफ बढ़े तो वंदे भारत लगी हुई है, और ये वंदे भारत लगी हुई नहीं है बल्कि साथ साथ चल रही है। ये भी पुल की तरफ ही बढ़ रही है, तो हम पुल के ऊपर चलेंगे और ये वंदे भारत पुल से नीचे जाएगी, क्योंकि राजेंद्र पुल जो है उसमें रेलवे और रोड दोनों है। ये वंदे भारत जो भारत में बहुत ही फास्टेस्ट ट्रेन है, ये आप देख सकते हैं। इसको भी हमने पीछे कर दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये नीचे गंगा स्नान करने के लिए बहुत सारा दुकान लगा हुआ है। नीचे जो भी लोग यहाँ गंगा स्नान करने आते हैं इसी के माध्यम से नीचे जाते हैं। और ये आगे अब हम पुल की ओर बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि वंदे भारत जो हमारे साथ आ रही थी, ये अब पुल से नीचे जा रही है और हम पुल के ऊपर। भाई ओवरटेक मत करो, लाइन से आओ, लाइन से। चूँकि ये पुल को वन वे कर दिया गया है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, पैरेलल पुल भी बन रहा है यहाँ पे। और जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर उससे फिर जाना आना होगा। पुल की ओर चल पड़े हैं, पुल के ऊपर ही है। भाई ओवरटेक मत कर, लोग मानते ही नहीं है ओवरटेक करने के लिए। यही ओवरटेक के चलते जाम लग जाता है। आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल में एक पुल बन रहा है। जब वो तैयार हो जाएगा तो फिर ये भी आपका वन वे समाप्त हो जाएगा। ये राजेंद्र पुल यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है पुल मरम्मती कार्य पर प्रगति की ओर, कृपया धीरे चलें। लिखा हुआ है नो ओवरटेकिंग, फिर भी ओवरटेक करते हैं सब। इस पुल की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। ये गंगा जी का नज़ारा पूरा सूखा पड़ चुका है अभी, क्योंकि बैसाख का महीना है और इसमें पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर भी गंगा कभी सूखा नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं कि पानी की धार है। ये 2 पुल तैयार हो रहा है। एक तो वहाँ पे आप देख ही रहे हैं, साथ में जो रेल की लाइनें हैं, ये जो पुल जिस पे हम चल रहे हैं इसके नीचे रेल लाइनें हैं। सेम इसी प्रकार का एक साइड में भी पुल तैयार हो रहा है, जिसमें रोड और रेल लाइन दोनों होगा। तो ये दोनों नॉर्मली सारी गाड़ी चलने के लिए होगी, और वो बाईपास के लिए बनाया जा रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पुल का। ये 2 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा इस पुल की लंबाई है, और काफ़ी अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। बरौनी से ये पुल स्टार्ट हुआ और हथीदा मोकामा में ये लास्ट हो जाएगी। यानी हथीदा और बरौनी को जोड़ने वाला ये पुल है, गंगा ब्रिज। मात्र 10-15 की स्पीड में इस पुल पे चलना होता है, और बहुत ही आराम से सिंगल लाइन से ही चलना होता है। यहाँ तो ओवरटेक करने की बात ही नहीं है, क्योंकि एक साइड में काम चल रहा है और दूसरी साइड से जगह बना दिया गया है गाड़ी निकलने के लिए। जब उधर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दोनों लाइनें चालू हो जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा दृश्य था। ये पुल की समाप्ति हो गई यहाँ पे।
अब हम लोग बाढ़ वाले लाइन में, लखीसराय बाढ़ वाले लाइन में इन कर जाएंगे। सारी गाड़ियां अब उस पार जाने के लिए लाइन में खड़ी है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया वन वे है। तो अब ये हम जैसे ही हम लोगों की लाइन समाप्त हो जाएगी तो इन लोगों को फिर इंटर किया जाएगा इस पुल के अंदर। सभी लोग कतारबद्ध लाइन में खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोगों की लाइन कब समाप्त हो और ये इंटर करेंगे। यहाँ से आपको एक लाइन चली गई लखीसराय की तरफ, जो जमालपुर होते हुए भागलपुर चली जाती है, और ये पटना, ये NH 31 है। और जो भागलपुर से मोकामा तक की रोड आई है वो NH 80, अब वो नाम नया होके NH 33 हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये वाली लाइन जो कि भागलपुर से आई है और ये आके यहाँ पे मिल गई है। और अब हम चल दिए बाईपास की तरफ। और ये देखिए, जो भागलपुर से पटना के लिए 4 लेन तैयार हो रहा है, वो बनते हुए यहाँ मोकामा तक आपको दिख रहा है। और इसी को ये मिला दिया गया है, जो कि बख्तियारपुर होते हुए बाईपास 4 लेन पटना चले जाती है। ये बाईपास जो 4 लेन है, ये 4 लेन आया है भागलपुर की तरफ से, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी क्लोज किया हुआ है। और ये आपको आगे पटना के लिए मिला दिया गया है। तो ये जब रोड बन जाएगी तो भागलपुर से पटना की दूरी होगी 245 से 50 किलोमीटर, बट जाने में जो समय लगेगा वो मात्र 3 से 4 घंटा ही लगेगा, क्योंकि इस रोड में ना आपको कहीं जाम का टेंशन रहेगा, ट्रैफिक का कोई टेंशन नहीं रहेगा। आपकी गाड़ी 100, 120, 130 के स्पीड में चलते रहेगी। और सबसे अच्छी बात क्या होगी कि ये वन वे नहीं है, 4 लेन है, तो आपको किसी भी तरह का खतरे का कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस एक तरफ से चलते जाना है। तो अब हम लोग इसमें चलते हैं। ये बाढ़ तक अभी बना हुआ है, फिर बाढ़ में मुझे सिंगल लेन में उतरना होगा और वहाँ से फिर बख्तियारपुर में 4 लेन पे चढ़ेंगे। भाई बिहार में इतना अच्छा रोड, मस्त। आप 100 पे चलाओ, 120 पे चलाओ। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जब ये बाईपास कंप्लीट नहीं हुआ था आगे, तो यहाँ से नीचे ये दिख रहा होगा, वहाँ से नीचे बाढ़ के लिए निकलते थे, बट ये कंप्लीट कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे लगभग 15-20 किलोमीटर अभी इस बाईपास में चलेंगे, और वहाँ से फिर आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बख्तियारपुर तक, यानी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर वो बाढ़ में थोड़ा सा हम लोगों को वन वे वाला लाइन में चल के और बख्तियारपुर में चढ़ना होगा। आप इसमें चाहो जितना चलाओ, आपकी मर्जी, बट हर गाड़ी की लिमिट होती है। मैं इसे 120 से ज़्यादा कभी नहीं चलाया, चलाने के तो 150, 60, 70, 80 तक लेके जा सकते हैं, बट। और ये मस्त व्यू आप देख सकते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी ड्राइव करने में, क्योंकि इतना अच्छा रोड और इतना अच्छा व्यू। चूँकि ये नई रोड है तो बहुत कम लोगों की इसकी जानकारी है, इसलिए गाड़ी भी बहुत कम है इसमें। वैसे भी इतनी चौड़ी रोड है, 4 लाइन है, तो अगर ज़्यादा गाड़ियाँ भी होती है तो आपको पता नहीं चलेगा। आप कभी भी यहाँ 100 से ऊपर ही चलाएंगे। ये मस्त व्यू, चारों तरफ हरा भरा। बीच बीच में ये कंस्ट्रक्शन का काम आप देख रहे हैं, रोड का चौड़ीकरण करके। और ये बाईपास डायरेक्ट पटना बहुत कम समय में आपको पहुंचाती है। ये लगभग एक से 1.5 साल में ये पूरा रोड कंप्लीट हो जाएगा, पटना टू भागलपुर।
से मिट्टी का वर्क किया हुआ है। फिलहाल इसी से चलकर निकल रहे हैं, क्योंकि ट्रक वगैरह जो मिट्टी का वर्क कर रही है, जो भी काम हो रहा है, तो इसी रोड के माध्यम से चल रहा है। तो मैं भी इसी रोड को पकड़ के निकल गया। ये पूरा कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रहा है। यहाँ से हम आके इस 4 लाइन पे चढ़े जो कंस्ट्रक्शन में है, और यहाँ से अब आगे क्लियर है। ये बख्तियारपुर, और यहाँ पर भूख लग गई है बहुत ज़ोर से, इसलिए पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे लिट्टी चोखा, चाय, बख्तियारपुर का मशहूर लिट्टी चोखा। हम मस्त से लिट्टी चोखा खाएंगे। ये बख्तियारपुर चौक का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये लिट्टी चोखा का मज़ा लेते हैं और साथ में चाय। मस्त से लिट्टी चोखा खाए और चाय पिए। बिहार का फेमस लिट्टी चोखा आप जान ही रहे हैं। और यहाँ पर बख्तियारपुर में जो 4 लाइन है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वालिटी का चाय पिलाता है। तो आप जब भी इस रूट में आवे, चाय ज़रूर पिए और लिट्टी चोखा खाएं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पटना की ओर। यहाँ से जो 4 लाइन पे चढ़ेंगे, मात्र 20 से 25 मिनट में हम लोग पटना एंट्री कर जाएंगे। ये अब 4 लाइन पे चढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा बीच में बाढ़ और बख्तियारपुर के बीच कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कहीं कहीं पे हमें नीचे उतर के आना पड़ा। बाकी 2-3 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सीधा 4 लेन होते हुए तो डायरेक्ट पटना एंट्री कर सकते हैं। तो अब हम चल दिए। यहाँ से 20 से 25 मिनट में पटना एंट्री कर जाएंगे। मिलते हैं टोल के पास, टोल प्लाजा के पास। पटना यहाँ से 50 किलोमीटर बचा। बख्तियारपुर पटना के बीच में आपको बहुत सारा होटल, रेस्टोरेंट, रुकने के लिए, खाने पीने के लिए आपको मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पटना होटल, आगे आपको और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे। पेट्रोल पंप वगैरह भी आपको हर एक 5 से 7 किलो 8 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलते रहेगा। जय महाकालेश्वर, यहाँ पर एक मंदिर भी है। कभी टाइम मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस मंदिर का भी दर्शन कराऊंगा। बहुत भव्य मंदिर है। और ये देख सकते हैं कि सभी गाड़ी अपनी अपनी लाइन में चल रही है, और सभी की स्पीड 100 एंड 110 है। ये गांधी होटल, ममता फूड प्लाजा यहाँ का नामी है। आप इस होटल में ज़रूर आवें। मैंने तो इसमें कई बार खाना खाया है। होटल सूर्या। तो ये सारे होटल आपको बख्तियारपुर से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये मिल जाता है। तो और काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छा खाना खिलाता है। दोस्तों, ये ट्रिप जो है बहुत ही मस्त सा रहा, क्योंकि किसी भी तरह का थकान महसूस नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि ये पटना जाने के क्रम में आपको रास्ते में एक वाटर पार्क मिलेगा, छपाक इसका नाम है। ये एंट्री गेट है यहाँ पर से। ये आप ज़रूर अगर इधर से जा रहे हो और टाइम अगर हो तो ज़रूर टाइम एक्सपेंड करें, और बहुत ही मज़ा आएगा। और लगभग अब पहुँचने ही वाले हैं। 7 से 8 किलोमीटर बचा हुआ है पटना। ये देख सकते हैं दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन है, बट चल रही है। कोई भी 100 से नीचे नहीं है। सभी अपने अपनी लेन में बिल्कुल सुरक्षित चल रहे हैं। बाइक वालों को थोड़ा सा हट के चलना चाहिए,
क्योंकि उनको अगर थोड़ा सा भी ठोकर लग जाए ना तो अनबैलेंस होके गिर जाएंगे। अपनी लाइन पकड़ के चलनी चाहिए। और ये देख सकते हैं 80 की स्पीड में चलने का निर्देश दिया गया है इस रोड पे। पीने के बाद तो एक अलग सी एनर्जी आ गई। बहुत ही स्वादिष्ट चाय था, कुल्हड़ में मज़ा आ गया। देख सकते हैं कि मैं पटना एंट्री कर गया और ये वाला रोड जो है पुराना वाला रोड था और मैं बाईपास होके आया हूँ। ये आगे 500 मीटर की दूरी पे टोल है, टोल कटाना है और फिर पटना एंट्री कर जाना है। मेरे फास्टैग में ऑलरेडी रिचार्ज किया हुआ है तो रुकने की तो कोई बात ही नहीं है, बस लेन में जाना है और निकलना है। आगे 2 गाड़ियां लगी हुई है, शायद उनके साथ कुछ पंगा हो गया है। हॉर्न मारता हूँ, देखता हूँ। गाड़ियां तो बढ़ चली हैं। ये आपने देखा गाड़ी नंबर आ गई और मैं पटना एंट्री कर गया। वेलकम टू पटना। अब पटना के कुछ मुख्य जगह के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से जब सीधा निकलते हैं तो आपको आशियाना मोड़ होते हुए, अनीसाबाद होते हुए, फुलवारी शरीफ होते हुए आप दानापुर से सीधा आरा के लिए निकल जाएंगे। ये रोड आगे से जाके अगर हम राइट कट मारेंगे तो कंकड़बाग के लिए मुड़ जाएंगे और वहाँ से फिर गांधी मैदान, कृष्ण मेमोरियल हॉल, रेलवे स्टेशन, ये सारी जगह, मीठापुर, बस स्टैंड, सभी जगह जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा भागलपुर से ये पटना की दूरी 245 किलोमीटर मेरे मीटर में दिखा रहा है। 240 है, 5 किलोमीटर अभी और चलना है, तो 245 किलोमीटर। और बहुत ही कम समय, मैं 8:10 में निकला था और 12:50 में पहुंचा। और रास्ते में 30 मिनट लिट्टी चोखा और चाय पीने में थोड़ा सा समय लगा। तो कुल मिला के आप 5 से 5.5 घंटे की रनिंग होती है अगर आप आराम से भी आते हैं, क्योंकि जो रोड है वो 80, 90, 100 की स्पीड में ही चलने वाला रोड है। तो बहुत ही आराम से आप यहाँ 5 से 6 घंटे में आ सकते हैं। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो काफ़ी अच्छा रहा सफ़र, तो मिलते हैं दोस्त फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप बताएं आपको कैसा लगा ये सफ़र, और आपको अगर किसी भी रूट की जानकारी चाहिए, अगर आपको उस रूट के बारे में लगता है कि वहाँ का वीडियो बनना चाहिए, मैं बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि कहाँ का वीडियो आप देखना चाहेंगे, कौन सा रूट आपको देखना पसंद है। तो कोशिश करूँगा मैं कि जल्द से जल्द आपके बीच वह वीडियो लाऊं। थैंक यू, धन्यवाद।